IBM shocking news. I am telling you that if you are showing the assessment in process, so what to do next, because my showing the both is in the process, and should I withdraw my application because my status shows assessment in progress. See, if you are getting this thing in the job portal like 86093 and 83719, मतलब इसका ये है कि if you are getting the no longer under consideration, then you are rejected. Definitely you are rejected. So why you rejected, I am going to tell you. I am going to giving you the solution for the upcoming applying candidates. मतलब अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो ये रिजेक्शन से बचना चाहते हो तो अभी वीडियो को लास्ट तक देख लो। मैं तुम्हें एक सॉल्यूशन बताऊंगा जिसमें नो लॉन्गर कंसिडरेशन का एरर खत्म हो जाएगा। एंड इफ यू आर गेटिंग द असेसमेंट इन प्रोसेस लाइक असेसमेंट इन प्रोसेस इंस्टेड ऑफ नो लॉन्गर कंसिडरेशन, देन मतलब यहाँ पे अगर असेसमेंट इन प्रोग्रेस दिख रहा है तुमको तो तुम्हें क्या करना है, क्या तुम्हें विड्रॉ करना है तुरंत, या तो तुम्हें री अप्लाई करना होगा, या तो री अप्लाई करना है। ऐसा क्या करना है कि उसमें तुमको ये चीज़ें शो ना हो। और इसका मतलब वैसे है क्या कि मेरा जो असेसमेंट है वो इन प्रोग्रेस, इसका मतलब क्या है कि आर दे गिविंग यू द, इट मीन्स यू विल गेटिंग द असेसमेंट इन फ्यूचर और नॉट। इसका मतलब क्या है वो मैं बताने वाला हूँ, पहले वीडियो को लास्ट तक देखना। नाउ कीप इन माइंड who are getting the, first time telling you, who are getting the no longer consideration mail if you applied with, keep in mind, if you applied with old email ID then you will get to see the rejection mail definitely, क्योंकि ये दो हायरिंग इसी महीने लॉन्च की गई है, एक 5th of January एंड 1st of all ये वाली समझने की जरूरत है कि 12 तारीख को हुई है। तो ये दोनों ही सेम हायरिंग है, ASE हायरिंग इज देयर बट द जॉब आईडी इज डिफरेंट। वी ऑलरेडी आई ऑलरेडी बेसिकली टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, इफ यू वॉच हियर, जो मैंने अभी 1 घंटे पहले अपलोड किया ऑलरेडी, एरर कूलिंग पीरियड डिफरेंट जॉब आईडी एंड वन मोर थिंग आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अप्लाई विद न्यू ईमेल आईडी मींस न्यू ईमेल आईडी, दैट्स इट। अब इसका सवाल पूछने का कोई सेंस नहीं है कि क्यों करना है न्यू ईमेल आईडी से। डोंट यूज न्यू फोन नंबर, जस्ट यूज न्यू ईमेल आईडी। तो जिसका भी यहाँ पर रिजेक्शन मेल आया है तुम अगर जाके अपना पोर्टल चेक करोगे, यू हैव टू जस्ट गो टू द IBM career portal, click on your application, and if you scroll down then you will not get to see only these 2 hirings, you will get to see the more job opportunities you already applied like interns and many more opportunities। तो भाई उसके बाद तो तुम्हें रिजेक्शन का मेल देखने मिलेगा। मैंने ऑलरेडी पहले कह दिया था कि भाई प्लीज डोंट टेक रिस्क, अप्लाई विद न्यू ईमेल आईडी, यू विल नॉट गेट टू सी द नो लॉन्गर कंसिडरेशन। बट अभी जाके देखोगे तो तुमको इसके नीचे इतनी सारी रोल्स मिलेंगे जिसमें तुम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो। तो ये 2 हायरिंग सेम हायरिंग है जो कि इसी मंथ अपॉर्चुनिटी आई है, तो मे भी होता है, देखो समझना चाहिए। तो इसने नो लॉन्गर कंसिडरेशन कर दिया, अब तुम विड्रॉ करके री अप्लाई करोगे तो कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यू हैव टू यूज द न्यू ईमेल आईडी अगेन। इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ तो मैं ध्यान से सुन लो। नो लॉन्गर कंसिडरेशन इफ यू आर गेटिंग, जस्ट साइड में करो उस ईमेल आईडी को, क्रिएट न्यू ईमेल आईडी एंड री अप्लाई अगेन, दैट्स इट। द सेकंड थिंग इज मैनी कैंडिडेट, मोस्टली 90 और 80% कैंडिडेट गेटिंग द मेल ऑफ दैट स्टेटस इज प्रोसेस, ठीक है, असेसमेंट इन प्रोसेस, असेसमेंट इन प्रोसेस। यही मेल अगर तुमको यहाँ पे देखने मिल रहा है असेसमेंट इन प्रोसेस, देन व्हाट टू डू, यू हैव टू विड्रॉ योर एप्लीकेशन और नॉट। सो यू हैव टू कीप इन माइंड यू विल गेट द टेस्ट लिंक इन फ्यूचर, डोंट विड्रॉ, ठीक है। वो तुम्हें टेस्ट की लिंक देंगे, मींस असेसमेंट इन प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि तुम असेसमेंट दे रहे हो, उसका मतलब ये है कि इन फ्यूचर यू विल गेट टू सी द टेस्ट मेल, पहली चीज। बट इसमें तुमको एक डाउट रहेगा कि भैया मे भी नहीं आया, चलो एक चीज मान लो, शो द असेसमेंट दिख रहा है, मतलब स्टेटस में शोज असेसमेंट दिख रहा है इन फ्यूचर की हमें असेसमेंट का मेल नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, एज अ बैकअप हम कुछ कर सकते हैं। यस यू कैन डू वन थिंग, इफ यू आर गेटिंग द सी द अंडर कंसिडरेशन मेल, लाइक मतलब ये वाला नो लॉन्गर अंडर कंसिडरेशन मीन्स यू आर इन द गेम, पहली चीज ये समझना है। और दूसरी चीज ये है कि हमें गलती से भी विड्रॉ नहीं करना है, यू डोंट हैव टू विड्रॉ द एप्लीकेशन इफ द स्टेटस इज असेसमेंट इन प्रोग्रेस। नाउ व्हाट टू डू, जस्ट लीव दिस, ठीक है, इसको चेक करते रहना। अगर तुम्हें असेसमेंट मिल गया फ्रॉम योर दिस ईमेल आईडी विच यू आर गेटिंग द असेसमेंट इन प्रोसेस तो अच्छी बात है, बट हम एक बैकअप लेके चल रहे हैं, क्योंकि अगर इन फ्यूचर नहीं आया ना तो एक चीज ये करो कि क्रिएट न्यू ईमेल आईडी अभी क्रिएट करके रखो, ठीक है, एंड री अप्लाई विद दैट न्यू ईमेल आईडी। वो एक तुम्हारा अलग हो गया कि असेसमेंट इन प्रोसेस है, तो इन फ्यूचर मे बी यू विल गेट टू सी द टेस्ट मेल बिकॉज यू आर नॉट रिजेक्टेड, एंड द कैंडिडेट हु आर गेटिंग द नो लॉन्गर कंसिडरेशन मीन्स यू आर रिजेक्टेड, यू हैव टू री अप्लाई विथ न्यू ईमेल आईडी। तो दोनों सिनेरियो में हमें क्या करना है, अगर रिजेक्ट हो गए हो तो री अप्लाई विथ न्यू ईमेल आईडी। इफ यू आर गेटिंग द असेसमेंट इन प्रोसेस जस्ट उसको साइड में कर दो अभी एंड अप्लाई विथ न्यू ईमेल आईडी एंड री अप्लाई अगेन। ये करके रखो एज अ बैकअप कि अगर मान लो गलती से भी वो नहीं देते हैं तो मैं यहाँ पे असेसमेंट, ठीक है, असेसमेंट इन प्रोसेस होने के बाद भी अगर रिजेक्ट कर देते हैं फॉर सम रीजन, सो यू हैव द बैकअप, यू विल डेफिनेटली गेट द असेसमेंट मेल, बट यू हैव टू यूज द परफेक्ट रेज्यूमे व्हिच आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ऐसा रेज्यूमे बनाओ जिसमें राइट टॉप कॉर्नर योर फोटो होनी चाहिए, यहाँ पे डिटेल्स होनी चाहिए, देन योर पर्सनल एक्सपीरियंस इफ यू हैविंग, देन स्किल्स, देन प्रोजेक्ट्स, देन एजुकेशन डिटेल्स
एंड इफ यू हैव एनी एक्स्ट्रा करिकुलम यू हैव टू गिव इन द लास्ट ऑफ द रेज्यूमे, ठीक है। दैट्स इट, ये रेज्यूमे फॉर्मेट है, अच्छा इसको यूज कर सकते हो। द थिंग इज इफ यू आर गेटिंग नो लॉन्गर कंसिडरेशन देन यू आर रिजेक्टेड, ठीक है। यू हैव टू री अप्लाई अगेन विद अ न्यू ईमेल आईडी, री अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, सिंपल, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। नाउ द थिंग इज 90% पीपल गेटिंग द असेसमेंट इन प्रोसेस, जस्ट लीव दैट ईमेल, ठीक है, उसको जैसे वैसे रहने दो, बार बार चेक करते रहना कि असेसमेंट आया कि नहीं। बट अभी के लिए क्या करना है, एज अ बैकअप यू हैव टू री अप्लाई विद अ न्यू ईमेल आईडी अगेन, ठीक है। यहाँ पे न्यू ईमेल आईडी काम करेगी, अप्लाई इट एज सुन एज पॉसिबल। तो दोनों सिनेरियो में तुम्हें री अप्लाई कर लेना है और कुछ भी नहीं करना है। बट इफ यू गो हेयर, जो कि मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है हाउ टू अप्लाई, ठीक है, व्हाट एरर शोइंग एंड कूलिंग पीरियड, डिफरेंट जॉब आईडी, न्यू ईमेल आईडी, ओल्ड ईमेल आईडी क्या यूज करना, ऑलरेडी टोल्ड यू इन दिस वीडियो। सो प्लीज गो टू द वीडियो सेक्शन, अप्लाई, क्लिक ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज वॉच वीडियो टिल एंड टू डोंट स्किप दिस हायरिंग। कोई दिक्कत की अगर तुम अप्लाई करना चाहते हो तो भाई प्लीज इसको देख के अप्लाई करो, इस वीडियो को देखने के बाद ही करना, सो फिर तुम्हें यहाँ पे नो लॉन्गर का नहीं आएगा। बाकी तुम ये स्टेप फॉलो करो। अब दूसरी चीज ये भी है कि अगर यहाँ पे तुम देखोगे पर्सन आईडी का, तो देखो सबको पता है तुम्हें पर्सन आईडी अच्छे से अपनी संभाल के रखनी है। सेकंड थिंग इज रिकमेंडेशन फॉर्म इज कंपलसरी टू फिल, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। ये एक एक्नॉलेजमेंट है कि यू आर गुड टू गो फॉर द टेस्ट और कोडिंग असेसमेंट, क्योंकि फर्स्ट राउंड इज कोडिंग असेसमेंट, तो यू हैव टू कीप इन माइंड रिकमेंडेशन फॉर्म इज कंपलसरी। देन रेडेंसी फॉर्म भी होता है, ठीक है। बट अभी तो तुम रजिस्ट्रेशन करो जितनी जल्दी हो सकता है, यूज न्यू ईमेल आईडी, और जो भी टाइम फ्रेम दिया गया है ना तुमको अप्लाई करने को, उसमें अप्लाई करना है, ठीक है। ईमेल में ऑलरेडी लिखा है कि 13th और 14th इज द लास्ट डेट, सो यू हैव टू फिल द फॉर्म एंड डू रजिस्ट्रेशन एज सुन एज पॉसिबल विद इन द टाइम पीरियड। अब इस टाइम पीरियड में अगर तुम ये गलती कर चुके हो कि तुमने ओल्ड ईमेल आईडी से ही अप्लाई किया, तो इसलिए तो मैं कहता हूँ वीडियो मेरी देखा करो, अच्छे से ध्यान से सुना करो क्या बोल रहे हैं, उसके बाद अप्लाई करो। नो लॉन्गर कंसिडरेशन मींस यू आर रिजेक्टेड, री अप्लाई अगेन विद न्यू ईमेल आईडी, असेसमेंट इन प्रोग्रेस, देन प्लीज री अप्लाई अगेन with a new email ID and keep your eye on that previous ID in which you get the assessment in process. Simple as that. इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से मैं नहीं बता सकता तुम्हें। And please don't withdraw the application if you are getting no longer consideration, and please don't withdraw application if you are in the assessment in the process mail, ठीक है, not mail, status दिख रहा है जहाँ पे तुम्हें। बस ये चीज़ों को फॉलो कर लो, ठीक है, और थोड़ा सा वेट कर लेना बस। एंड उसके बाद जब अप्लाई कर लो तो उसके 24 या कल देख लेना, अभी तो अप्लाई कर लो, 15-16 घंटे बाद देख लेना अपने स्टेटस, तो मे बी यू विल नॉट गेट टू सी द नो लॉन्गर, और बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और असेसमेंट इन प्रोग्रेस अगर तब भी आए तो समझ जाओ टेस्ट की लिंक मिलेगी। सो प्लीज गो एंड वॉच दिस वीडियो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्योंकि बिना इसके अप्लाई कर रहे हो तो गलती कर रहे हो, पहले अच्छे समझो मैंने क्या बोला है। एंड अगेन वॉच दिस वीडियो इफ यू आर गेटिंग दिस एरर, ऑलरेडी सॉल्व योर एरर्स, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो फॉर मोर वीडियो। इफ यू हैविंग एनी क्वेरी जस्ट कमेंट डाउन एज सुन एज पॉसिबल, आई एम गोइंग टू सी ईच एंड एवरी कमेंट एंड गिव रिप्लाई। सो प्लीज like this video and do subscribe my channel. Thanks for watching.